क्या आपने कभी मोर को रोते हुए देखा है? नहीं। किसान भाइयों, क्या आपने कभी जंगली जानवरों को भटकते हुए या रोते हुए देखा है? नहीं। तो देखिए, आज एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया कि हैदराबाद में 400 एकड़ जो जंगल है, उसको काटा जा रहा है बशर्ते एक आईटी पार्क बनाने के लिए। तेलंगाना जो सरकार है, उसके द्वारा वहाँ आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया और ये जो प्रस्ताव है, ये 2024 में चालू किया गया और 30 मार्च 2025 को लगभग रात के अंधेरे में 10 से 11 बजे के समय इस जंगल की अनाधुंध कटाई की जा रही थी। पास ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ था। वहाँ के स्टूडेंट ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जो जंगली जानवर थे वो भटक रहे थे और जो पक्षी थे उनके उड़ने की आवाज़, बहुत ऐसी आवाज़ें आ रही थी। जो स्टूडेंट वहाँ रह रहे थे उनको एक अजीब महसूस हुआ और उन्होंने जंगल की तरफ जाकर देखा तो वहाँ बड़े बड़े बुलडोज़र, बड़ी बड़ी मशीनें, जिनके द्वारा जंगल की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। जो ये जंगल है, ये हैदराबाद के मध्य यानी सेंटर में बसा हुआ है, जिसको हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। तो सोचो, क्या लंग्स के बिना कोई जीव या जंतु या मनुष्य जीवित रह सकता है? और आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब लंग्स में थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है तो कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो भाइयों, जिस तरह हैदराबाद का लंग्स कहा जाने वाला ये जो जंगल है, इस जंगल को जब काटा जा रहा है तो उस क्षेत्र में कितना तो प्रदूषण होगा, वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। जब जनता ने इस बारे में सोचा तो जो इंजीनियरिंग के छात्र छात्रा थे वो उस जंगल की कटाई को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और जहाँ उन मशीनों के द्वारा कटाई की जा रही थी उनके सामने लेट जाते हैं और जंगल कटाई का विरोध करने लगते हैं। तो तेलंगाना जो प्रशासन है, राजस्थान जो सरकार है, राज्य सरकार है तेलंगाना की, उसके द्वारा वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस बल के द्वारा जो वहाँ छात्र छात्रा पहुँचे और जो जनता पहुँची उसके साथ बदसलूकी करके और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया और कई ऐसे छात्र छात्रा थे जिनको ले जाकर और अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये ऐसा सही है या फिर गलत? अगर पुराने समय की बात की जाए तो लगभग 1973 में एक चिपको आंदोलन चला था। उस चिपको आंदोलन में बहुत सारे किसान भाइयों को मारा गया, लेकिन उस आंदोलन को वहीं समाप्त कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो वन संरक्षण के क्षेत्र में चलाए गए। कहाँ तो सरकार एक और वृक्ष लगाने पर ध्यान देती है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पहले से ही तैयार जंगलों को एक साथ काटा जा रहा है, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, आम जनता है, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये जो पौधे हैं ये बहुत सारे तरीकों से मनुष्य एवं जीव जंतुओं को फायदे देते हैं। सबसे पहला तो कि किसान और जो हमारी जनता है उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति, दूसरा वातावरण को शुद्ध बनाना, तीसरा औषधीय रूप। ऐसा सुना है कि ये जो जंगल है इसमें जो औषधीय पौधों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा थी।
अगर इस तरह से सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो ये जो जंगल हैं बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका जैसे देशों में जंगलों में जब आग लग जाती है तो वहाँ का जो प्रशासन है, सरकार है, वहाँ की जो जनता है, सभी का सहयोग एक साथ ऐसा होता है कि बड़े बड़े जंगलों में भी आग को काबू पा लिया जाता है। हवाई छिड़काव किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं, जब जाके बहुत बड़े जंगलों में आग को कंट्रोल किया जाता है। जहाँ एक और जंगल बचाने का प्रयास चल रहा है, वहीं हमारे भारत में जो तेलंगाना सरकार है, वहाँ हैदराबाद में 400 एकड़ में जो जंगल फैला हुआ है उसको काटना चालू किया था। लेकिन आज के युग में जो जनता जागरूक है, उस जागरूक लोगों ने जब उनका विरोध किया तो उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए गए। कई तो ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ की जनता के विरोध के बाद तेलंगाना सरकार ने फिलहाल उस जंगल की कटाई पर रोक लगा दी है। तो मेरा किसान भाइयों या आम जनता से सबसे पहला तो ये निवेदन है कि ये जो जंगल की कटाई करना सही है या गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर ज़रूर बताएं। दूसरा, अगर किसान एक पौधे को अपने संतान स्वरूप मानकर अगर लालन पालन करता है तो मेरा मानना है कि अगर प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाए और एक पौधे का पालन अगर ढंग से कर ले तो शायद उसके लिए वो वृक्ष बहुत फायदेमंद साबित होता है। अगर प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाएगा तो पौधों की संख्या पहले जो थी वो प्रेजेंट में हो जाएगी। जिनके पास जमीन नहीं है और जो बड़े बड़े शहरों में निवास करते हैं, वो अपनी छतों पर गमलों में या टेरेस गार्डनिंग किसी भी तरीके से एक पौधा जरूर लगाए। भाइयों, ये जो जंगल की कटाई हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, और मेरा सभी जनता या लोगों से अपील है कि जो हैदराबाद की जनता है उनको ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे उस जंगल की कटाई को रोका जा सके और भविष्य में हमारे देश की कोई भी सरकार इस तरह का गलत कदम ना उठाए। धन्यवाद।